कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा है। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक, पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चला जाना चाहिए। उस समय गोम मृतिका, तिल कुश तथा अमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रथम प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, तुमको भगवान ने सत बाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है। इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद फटे वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे, रुपया, सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नित्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण और गुरु ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जल, पानी या शुद्धाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इसके पहले प्रहर में अग्नि होम को, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसू यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी का व्रत पूरा विधान बतला दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक सुंदर तथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझसे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, आप पहले कार्तवीर की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मति नाम की एक नगरी है। नगरी में उपकीर्तिवीर्य राजा राज करता था।
उस राजा के 100 स्त्रियां थी, उनमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष हो गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी ने बोला कि अधिक मास की जो 32 महीने बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मलमास मुझे अधिक प्रिय है। इसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम्हें पर प्रसन्न हूँ। इतना बताकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, भगवान आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजेय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आए। उन्हीं के वह कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। वह यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले, हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है और वह विष्णु भगवान लोग को जाता है। बोले जय श्री कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अथ परमा एकादशी महात्म। श्री युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती। वह अतिथि को अन्न स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु की भी नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह कुछ मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर उद्यम करूँ। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि पति तुम अच्छा या बुरा जो भी कुछ हो, कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते थे, उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है।
यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिल्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में सोच, नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि ब्राह्मण जी, पंचरात्रि इस व्रत से भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन कराते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं, और जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक प्रदान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्ध प्राप्ति होगी और अंत में स्वर्ग हो जाओगी। कौंडिल्य मुनि ने कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़े हुए हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उनको एक गांव देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जब मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाला ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ और देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास का महीना उत्तम है। इस महीने में 5 रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को इस व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास, स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। जो मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैं आपको बतला रहा हूँ। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय हो जाते हैं। श्री एकादशी व्रत महात्म कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कृष्ण मुरारी घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ
करूं मैं किसकी, तुम बिन और न कोई, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, कष्ट ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी तुम प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, कैसे मिलूं शरण मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, मन में प्रेम जगाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, हे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, प्रभु जय घनश्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के आवे, गुण मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर, अधर मुरली गिरधर, मुकुट कुंडल करल कुटिया, श्याम रे राधे वरम, कोल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण सुख नित सागरम, करत केल कलोल निस कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परम दीननाथ दयालु गिरधर, हंस हिरणाकुश हरम, गल फूल बाल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम, बंशीधर वसुदेव चैया, बल चलो श्री वामन, डूबते गज राख लीनो, लंका छेद्यो रावण, सप्तदीप नव खंड चौदह, सभी तेरा है प्रसाद। अन किनो राम जी एक पलम, द्रौपदी जी की लाज कहाँ लो उपमा करम, दीननाथ दयाल पूर, करुणा में करुणा करम, कवि दत्त दास विलास निस दिन, नाम जप नट नागर, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकर, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव, श्री कृष्ण गोविंद श्री के राम कृष्ण मुकुंद माधव वासुदेव, श्री
वामनम मत्स्य कच्छ भराय नरसिंह पाय रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल जहाँ ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नाग करत निरंतर शिव विरंची मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघे रघु वंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पणक राखे धनुष बाण चढ़ाव सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम धन्य मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव का श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भज हरि चरण को भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के चरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छत श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्त हम कवि दत्त दास समाप्त हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हे पूर्ण परमात्मा पावन हो चिर आत्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा ओम नारायण 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 हरि देव दर्शन प्रभु देर क्यों करी ओम नारायण 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 हरि देव दर्शन प्रभु देर श्याम नारायण 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 हरि देव दर्शन प्रभु देर क्यों कर राम नारायण 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 हरि देव दर्शन प्रभु देर क्यों करी राम नारायण 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 हरि देव दर्शन प्रभु